तो आज मैं एक बहुत बढ़िया कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे और काल तपस्या करता। भोलेनाथ महाकाल है और काल जो है काल है। महाकाल और काल दोनों तपस्या कर रहे हैं। महाकाल जो है दुनिया को उजागर करने के लिए तपस्या कर रहा है कि अपना जागृत रहे दुनिया, और काल जो है वो इसको विनाश करने के लिए तपस्या कर रहा है। 1 करोड़ साल से तपस्या कर रहा है काल। अब भोलेनाथ भी करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं कि दुनिया ये रहे। दोनों जने सगे भाई हैं, जिसे रावण काल, भोलेनाथ महाकाल, सगे भाई हैं दोनों जन। अब उसकी करोड़ों साल की तपस्या के लिए थोड़ा दिन बचा है। काल की मतलब 1 करोड़ साल उसने तपस्या ब्रह्मचारी जीवन से की। औरत को देखा नहीं, औरत को नजर नहीं उसके आई। एकदम ब्रह्मचारी जीवन से 1 करोड़ साल से तपस्या कर रहा है और तपस्या उसकी पूरी होने वाली है। अब भोलेनाथ जी चिंतित हैं उधर कि अब इसको तो आशीर्वाद देना पड़ेगा जो मांगेगा, क्योंकि इसकी तपस्या पूरी होने वाली है। तो भोलेनाथ जी ने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र ऐसा था, उन्होंने एक कन्या बनाया, दिव्य कन्या। दिव्य कन्या बनाया और बोले कि जाओ देवी, काल वहां तपस्या कर रहा है करोड़ों साल से, जाओ तुम उसकी तपस्या भंग करो। अब देवी जी चली वहां से, गई काल के पास, उसको आवाज देती, स्वामी उठो, मैं तुम्हारे वियोग में बहुत परेशान हूं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा नहीं स्वामी, आप यहाँ बैठे हो, मैं कितनी परेशान हुई मैं ही जानती हूँ, स्वामी उठो। 10-15 बार उसने, औरत ने आवाज दिया, लेकिन काल को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो तपस्या मगन है, कुछ सुनाई नहीं दिया काल को। फिर वो कन्या चली गई, मतलब चली गई भोलेनाथ के पास। बोली महाराज वो उठ नहीं रहा, उसको मैंने 10-15 बार बुलाया लेकिन वो उठा नहीं। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, महाकाल ने बोले कि तुम फिर से जाओ वहां और उसको ऐसे झकझोरो, आवाज दो जोर से उसके कान की तरफ बैठ के, उसको जगा दो सामने उसके एकदम। क्योंकि भाई पहले ब्रह्मचारी जीवन से औरत के अगर उसके परछाई भी पड़ जाती तो उसकी तपस्या भंग हो जाती। ऐसे एक नजर देख लेता ना, तपस्या भंग हो जाएगी उसकी करोड़ों साल की। ऐसा ब्रह्मचारी जीवन से तपस्या कर रहा था वो। अभी भी कर रहे हैं, तब ये दुनिया टिकी। अभी चले जाइए कैलाश पर्वत पर, इससे बर्फ पड़ती रहती है, एक एक ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, नंग धुड़ंग बैठे रहते हैं, इसे तपस्या कर रहे हैं। बाल बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, तपस्या लगे हैं, तभी ये दुनिया टिकी है। फिर औरत गई, उसने जो बताया भोलेनाथ जी ने, फिर औरत गई, उसने झकझोरा ऐसे, स्वामी उठो, तुम कहाँ, यहाँ मैं तुमको कब से ढूंढ रही हूँ। अब काल की आंख खुल गई, उसने देखा जब दिव्य कन्या, एकदम सुंदर, विश्व सुंदरी से अच्छी कन्या, एकदम दुनिया भर में ऐसी औरत नहीं थी, ऐसा उन्होंने बनाया था। अब जब उसने देखा ऐसे आंखें सामने ही कन्या, अब उसकी तपस्या तो भंग हो गई दोस्तों। अब क्या करे, वो उठा और भगा तुरंत, मतलब बहुत तेजी में काल भगा कि अरे औरत कहाँ से आ गई मेरी तपस्या के बीच में। अब वो भाग रहा है पीछे पीछे वो औरत, रे स्वामी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, स्वामी रुक जाओ, हे स्वामी रुक जाओ। काल भाग रहा है, पहुंचा एक नदी के किनारे। अब वो औरत भी पहुंच गई। अब उसने, काल ने सोचा अरे यार तपस्या तो भंग ही हो गई, तो पूछो इस औरत से क्या बात है, कहाँ से आई तुम। तो उससे पूछा, काल ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, क्या काम है। तो वो बोली औरत, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ स्वामी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती स्वामी, उस औरत ने कहा। अब काल ने कभी 1 करोड़ साल से औरत देखा नहीं था, इतनी सुंदर औरत देख के उसका मन हिल गया, भ्रष्ट हो गया उसका। तपस्या भ्रष्ट, मन भ्रष्ट, दिमाग भ्रष्ट, सारा चीज भ्रष्ट हो गया। अभी वो लोभ में पड़ गया। ऐसी लीला भोलेनाथ ने रची। लोभ गया औरत के ऊपर, फिर उसने एक नाव बनाई, माया से नाव बनाई। उस नाव में बैठकर दोनों जन बीच नदी में गए। फिर मुंह से फूका, ऐसे कोहरा पड़ा दिया काल ने, पूरा फूका, ऐसा पूरा फूक गया, काला अंधेरा छा गया। फिर जो कोहरा पड़ता है ठंडी में,
ऐसा अंधेरा छा गया। अब वही अपना सारा काम वाम जो भी होता है औरत मर्द का अपना बीच नदी में किया उसने काल में। तपस्या तो भंग ही हो गई। लेकिन इन लोगों को जो काल के जैसा रहते हैं, इन लोगों को बुद्धि दिमाग कम होता है, इसी वजह से तो महाकालेश्वर उनको छल लेते हैं। तो फिर वो सारा काम करके औरत को लाके किनारे छोड़ के अपना नदी के पार चला गया। फिर गया अपना तपस्या किया, जो भी अपना उसका अंदाजा था कि इतना दिन बाकी है, पूरी तपस्या तो भंग हो गई है उसकी। फिर उसने कुछ दिन बाद 10-15 साल बाद फिर वापस आया वो नदी किस पार, तो देखा औरत वैसे बैठी है। तो पूछता है काल, तुम तब से यहीं बैठी हो सुंदरी, तुम गई नहीं अपने घर, तुम्हारा घर कहीं नहीं? तो वो बोली औरत, स्वामी मेरा घर कहाँ है, मेरा तुम्हारे सिवा स्वामी कोई है ही नहीं इस दुनिया में, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आपकी देन ये देखिए एक छोटी सी कन्या भी हो गई स्वामी, बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ इसको छोड़कर, वो क्या करूँ? काल ने देखा वो और सुंदर कन्या थी, वो भी दिव्य कन्या थी, वो भी दिव्य कन्या थी। अब वो काल बोला कि ये तो अनर्थ हो गया, हमारी तपस्या भी भंग हो गई। उतने में भोलेनाथ जी भी आ गए, महाकालेश्वर भी आ गए, भी दोनों भाई है ही हैं। महाकालेश्वर भी वहाँ आ गए। तो बोले अनर्थ कर दिया तुमने हमारे यहाँ, मतलब अब वो तो जान रहे मैंने सब किया। अब काल जो है घबराया, जैसे यहाँ पर अभी गलती हो जाती तो लोग बोलते उल्टा सीधा, जानते हैं हाँ ऐसा हुआ, तब भी उल्टा सीधा। तो वैसे भोलेनाथ भी उसको बोले अनर्थ कर दिया तुमने। वो तो जान रहे दुनिया चल जाएगी, सृष्टि चल जाएगी, यहाँ पर मनुष्य होंगे, पेड़ पालो होंगे, पौधा होगा, भोलेनाथ की लीला है सारी। फिर उन्होंने क्या किया, बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर तीनों जन मिल के उस कन्या को एक चिराग बना देते, दीपक। अब भोलेनाथ जी जो भी अपने उनका चमत्कार दैविक हथियार सब चीज सारा हथियार से लैस कर देते। काल भी अपना हथियार उनको देता है, वो जो औरत रहती है वो भी अपना हथियार उस दिव्य कन्या को देते हैं। उसके बाद उसको वहां से भेज देते त्रिकुटा पर्वत पर, छोटी कन्या। आज भी चिराग वो जलता होगा दोस्तों। ये हमको बता रहे थे, एक लखनऊ में बामकी पड़े हुए थे गुरु जी, वही भाई अब शायद ख़त्म हुए होंगे, 20-25 साल पहले वो। आज तक मैंने ये कहानी दिमाग में रखा है, तो मेरे को पसंद आई, मैं बोला आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद आपको भी पसंद आए। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं बहुत घूमा हूँ दोस्तों इधर उधर। अब वो कन्या को भेज दिया, अब वो औरत अपने रास्ता चली गई, भोलेनाथ अपने रास्ता चले गए, काल फिर से जुट गया करोड़ों साल की तपस्या में। तो आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया होगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री भोलेनाथ।